देखिए, शिक्षा के साथ साथ जी जैसे कि अभी हमने बता रहे थे, है ना, कि उनको खान पान पे भी विशेष ध्यान दिया जाए। जी स्कूल में बच्चों को उम्र के साथ साथ उसके स्वास्थ्य पे भी ध्यान दें। ध्यान देना जरूरी है। ये नहीं कि पढ़ने के लिए जाओ बाबू पढ़ने स्कूल, जी अब जैसे तैसे ना नहाया ना स्नान किया ना उनका बैग चेक किए कि उसका बैग में क्या है नहीं है और स्कूल भेज देना। देखिए, मेरा सबसे पहला रूल रेगुलेशन बहुत टाइट है। सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि पढ़ाई तो है, लेकिन उससे पहले हमको साफ सफाई बहुत जरूरी पसंद जी जी। सरकार का भी देखिए कोटेशन भी था जी कि 100 रोगों की एक दवाई घर में रखो, साफ सफाई। तो साफ सफाई मेरा सबसे पहला ध्येय है। ठीक है, बच्चों को पढ़ाना है, लेकिन उससे पहले मेरा है कि साफ सफाई पे विशेष ध्यान देना। उसके बाद देखिए, हम जो भी मेरे अभिभावकगण हैं, हम उन सभी से भी प्रत्येक दिन मिलते भी हैं और कहते भी हैं कि लंच वगैरह जो होता है उसमें ज़्यादातर आप घर का बनाया हुआ खाना ही जी। बच्चों को दिया जाए। ये नहीं कि 10 रुपया 20 रुपया 5 रुपया दे दिए, अभी तो चाट फास्ट फूड का छोला। जमाना है जी सर, जी, नहीं तो हम उससे हमारे स्कूल आवर में ये सब चीज़ से उसको दूरी बना के रखते हैं। जी हाँ, बिस्किट है, मिक्सचर है, कुरकुरे है, चिप्स वगैरह जो भी हो मार्केट का सामान हमको पसंद नहीं करते और ना हम बच्चों को पसंद करने देते हैं। जी। और सर आपके स्कूल में मतलब जहाँ तक मुझे पता है कि हॉस्टल की भी सुविधा है। जी। हॉस्टल में बच्चों का रख रखाव किस प्रकार है, किस प्रकार खाना देते हैं, कितने टाइम खाना मिलता है, कैसे उनकी पढ़ाई लिखाई होती है? जी जी सर हॉस्टल के बारे में कुछ बताइए ताकि अभिभावकगण अपने बच्चों को हॉस्टल में एडमिशन करवाएं ज़्यादा से ज़्यादा। ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किए। तो देखिए, हमारे यहाँ छात्रावास के लिए सबसे पहले तो जो बिल्डिंग होती है वो सुसज्जित है। निजी बिल्डिंग। लैट्रिन, बाथरूम, पानी, खेल कूद, सभी चीज़ की सुविधाएं हैं उसमें, पहला चीज़। दूसरा चीज़ है, हमारे यहाँ बच्चों को रहने में परेशानी नहीं हो इसके लिए ना उसको कपड़ा धोना है, ना झाड़ू पोछा करना है ना। इसके लिए हमारे यहाँ प्रत्येक काम के लिए एक एक आदमी को हम रखे हुए हैं। कपड़ा भी अपने नहीं धोना है जी, अपने कपड़ा भी नहीं, बर्तन भी नहीं धोना, बर्तन भी नहीं धोना, बस आपको पढ़ना है और पढ़ना है। ये पहला ऐसा छात्रावास हम सुन रहे हैं जहाँ बच्चों को ना तो कपड़ा धोना है ना तो बर्तन धोना है, क्योंकि कहीं हम लोग भी कहीं न कहीं हॉस्टल में रहे थे बचपन में तो सब काम अपने से करना पड़ता था। लेकिन सर का विशेषता कुछ अलग है कि यहाँ बिल्कुल बच्चों को फ्री छोड़ दिया जाता है सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करने के लिए। बहुत अच्छा लगा सर ये वाला बात आपका सुन के। और देखिए क्या है उसके साथ, हमारे यहाँ सबसे पहले तो मॉर्निंग में टाइम से उनको उठा दिया जाता है, उसके बाद ट्यूशन दाम वगैरह, और फिर उसके बाद कुछ नाश्ता वगैरह करवा देते हैं, जैसे रोटी सब्जी, है ना। उसके बाद लंच पैक, विद्यालय आ गए, विद्यालय में लंच हो गया। इसके बाद जाने के बाद फिर तुरंत भोजन है जी, चावल या रोटी, कुछ भी खाइए, दोनों में, दोनों मेरे पास व्यवस्था, चावल या रोटी जो आप खाइए, खा लिए बच्चे। थोड़ा सा आधा घंटा के लिए उस टाइम हम उनको रिलैक्स देते हैं, ठीक है ना। फिर आधा घंटा के बाद, सब टाइम से बना हुआ है, फिर आधा घंटा के बाद हम उनका फिर ट्यूशन है, ठीक है। वो ट्यूशन जो स्टार्ट होता है वो रात के 8 बजे तक होता है। और दूसरी बात है कि आपके बच्चे हैं तो बाहर का खाना हम कुछ अलाउड नहीं करते हैं, जैसे मिक्सचर बिस्किट निमकी, कुछ भी नहीं, कुछ भी आप जो बाहर से देते हैं ये सब चीज़ नहीं देना है जी। आपका बच्चा जितना खाए जी, हाँ, कम से कम कितना बार लंच खाना मिलता होगा सर? वो जितना खा सके। हाँ, उसकी कोई लिमिट नहीं है कि आपको 2 ही रोटी खाना, एक ही टाइम खाना, 2 ही टाइम खाना, नहीं। भूख लग गया आप एक बार बता दीजिए कि हाँ भूख लग गया है ना, और उसको भोजन दे दिया जाता है। बहुत अच्छा सुविधा है। जैसा कि सर ने बताया कि इनके जो छात्रावास है उसमें कम से कम तो 5 से 6 बार खाना मिलता है जी, ना सर? जी, खाने का कोई लिमिट ही नहीं है मेरे यहाँ, पढ़ने और खाने का। बहुत बढ़िया सुविधा सर आप इसके बाद कोई लिमिट, सब में लिमिट है। अच्छा सर, कुछ अपने विद्यालय में जो पढ़ाते हैं शिक्षक
उनका कुछ कहाँ के हैं, कितने हैं, है ना, क्या उनका क्वालिफिकेशन है, ये सब कुछ बता सकते हैं? कहीं नहीं बता सकते हैं, जरूर बताएंगे। हमारे यहाँ अभी तक 12th हैं 12 टीचर। जी। सबसे पहले तो हमारे विद्यालय के जो डायरेक्टर हैं विनोद कुमार पांडे जी, जी है ना। हम तो मैनेजिंग डायरेक्टर कृष्णानंद पांडे, जग्गू सर मेरा नाम हुआ। जी सर, जग्गू सर के नाम से ज़्यादा फेमस है। हाँ हाँ हाँ, आज से नहीं बताए, जैसे कि पहले 1999 से मेरा इस क्षेत्र में कार्य चल रहा है। शिक्षण कार्य में लगे हुए हैं। जी जी जी, जो 1999 पढ़ा उनके बाल बच्चे भी पढ़ रहे हैं जी। और जो हमारे शिक्षक हैं तो हमारे कोई लोकल मतलब हम नहीं रखे, ज़्यादातर मतलब लोकल नहीं है। हम लोकल रखे ही नहीं है, ज़्यादातर नहीं हम रखे ही नहीं है। अच्छा अच्छा। वो इसलिए कि प्रॉब्लम आ जाता है जी उसमें। सर, लोकल रहने तो से। इसलिए हमारे सभी शिक्षक और शिक्षिकाएं जो कि हैं सब बाहर से ही आते हैं, हमारे मतलब एरिया छोड़ के ही आते हैं जी। और सब एजुकेटेड हैं जी, बीएड हैं, डीएलएड है। डीएलएड है। इस तरह से हमारे जो भी शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं जी। सब एजुकेटेड हैं जी। चलिए सर, अगला सवाल हम पूछने जा रहे हैं कि अभी जो सरस्वती पूजा है जी जी। तो सुन रहे हैं कि आप कुछ ऐसा अपने स्कूल में एडमिशन का कुछ फ्री वगैरह कुछ व्यवस्था किए हुए हैं। स्कीम है, स्कीम है ना, ऑफर है, मतलब जी जी बोलचाल की भाषा में कहे तो ऑफर चल रहा है। हाँ। तो उसके बारे में सर विस्तार से कुछ बताइए। आप लोग इच्छुक है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम जल्दी एडमिशन करवाना जाके। हाँ। देखिए, ये नया सत्र चालू हुआ 2025 जी। नया साल आया है तो कुछ नया उपहार भी मिलना चाहिए लोगों को, बिल्कुल सर, है ना। तो इसके लिए हम कहना चाहेंगे कि सबसे पहले तो वैसे छात्र एवं छात्रा जी, जिनका कोई आगे पीछे सहारा नहीं है, मम्मी पापा ना हो या फिर विकलांग हो, किसी असहाय तरह हो। से असहाय हो, जी और उनके बच्चे अगर पढ़ना चाहते हैं, जी छात्र हो या छात्रा, अगर वो एजुकेशन देना चाहते हैं तो ऐसे छात्र एवं छात्राओं के लिए मेरा यह जो गुरुकुल परिवार है जी, इसकी तरफ से निःशुल्क कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। और इससे पहले भी हम लोग पढ़ा रहे हैं जी। उनका भी नहीं लिया जाता है जी। और सबसे पहले बात तो वो हो गई। और दूसरी बात है कि अभी नया सत्र चल रहा है, एडमिशन चल रहा है जी। तो इसमें भी किसी भी प्रकार का अभी 1 फरवरी से लेकर जी। 5 फरवरी 2025 तक जी। किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा उनका एडमिशन में, किसी से भी नहीं। एडमिशन में 1 से 5 तक ये विद्या की देवी माँ सरस्वती हैं और उनका पूजा अर्चना हो रहा है। इसके शुभ अवसर हाँ, इसी के शुभ अवसर पर हम जो है ये प्रोग्राम रखे हैं। बहुत बड़ी बात सर ने अभी कही है कि मतलब सभी के लिए, असहाय के लिए तो है ही फ्री में, वो तो सब समय चलता रहेगा, है ना सर। यस। लेकिन अभी जो है 5 से 6 दिन बिल्कुल फ्री एडमिशन है सभी के लिए, चाहे जो भी आके करवा सकते हैं। ये बहुत अच्छा लगा सर, और आशा करते हैं सर कि ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन हो, है ना जी। और सर कैसा लगा सर बात? बहुत बढ़िया लगा, आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा। चलिए, इसके लिए गुरुकुल जो है परिवार आपका जी धन्यवाद करता है। धन्यवाद सर, धन्यवाद जी जी।